तो दिशा परीक्षण थ्योरी डालिएगा, उसका सेकंड पार्ट ये है। चलिए सवाल लिखते हैं, जिनके पास नहीं है वो बोलते हैं, जिनके पास है वो ट्राई करें। सवाल लिखिएगा, सारे सवाल हम करवाएंगे, इसी में से सेलेक्टेड सवाल हम करवाते हैं। जैसे पहला सवाल लिखो, एक व्यक्ति एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। आप लोगों को भी कोई ना कोई सीट जरूर मिलती होगी, कई ग्रुप से आप लोग भी जुड़े होंगे तो सीट अवश्य मिलती होगी। तो अगर आपके पास ऐसी मतलब सवाल डिस्कस वाला काम मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। टिप टिप सवाल मोबाइल पे बोला करता है, ये आंसर होगा, भी आंसर होगा। केवल सीट भेजा करो, समझ में आया? जैसे भेजते रहो कौन सही होगा, तुम सवाल क्लास में पूछो बात अलग है, उसमें नहीं। और जो सीट भेजा, अगर कोई भी किसी भी ग्रुप से जुड़े हो तो कोई सीट अगर मिला करो तो भेजा करो, जिससे हम सबको हल करवा दें। चलो देखो डायरेक्शन के सीट हमारे पास किसी ने भेजा तभी तो हल करवा रहे हैं, तो एक तैयारी हो जाएगी, थोड़ा नए तरीके से हो जाएगा, है ना। बड़े पढ़ाई वाले अच्छे सवाल मिल जाते हैं उसमें, इसलिए अगर किसी के पास सीट हुआ करे तो भेज दिया करें ग्रुप में, इसलिए सबको बना दिया है, ठीक है ना। लिखिएगा, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है और फिर 6 किलोमीटर ठीक पूरब में जाता है, और फिर 6 किलोमीटर ठीक पूरब में जाता है। 6 किलोमीटर ठीक पूरब में जाता है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूरब में जाता है, और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। जिनसे पूछा जाए वो रिप्लाई करेंगे। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? जिनसे पूछा जाए वो रिप्लाई करेंगे। एक दूसरे का मत देखिएगा, अपने मन से बताइएगा सही गलत, गलत बताइएगा ठीक, गलत बता दीजिए। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? पहले गर्ल्स में कोई भी बताए आंसर। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? गर्ल्स में कोई भी पहला आंसर बताए। इधर से भैया आप 2, आप 3, भैया आप 4, इधर से आप भैया 5, 6, इधर 7, उधर से आप 6, 8 और 6, इधर से भैया हर 10, 8, 6, 10, 3 विकल्प मिल गए। एक विकल्प की कमी है, 4 आएगा पेपर में, जल्दी बोलो। 6, 8, 10 आया, और कोई? 6, 8, 10, इधर 10 आया। तो देख लो 6, 8, 10 में कंफ्यूजन है। सवाल वैसे बढ़िया मिल गया। क्या लिखा था वो ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, तो व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर में जाता, उत्तर ऊपर होता है, ये गया 4 किलोमीटर व्यक्ति। आगे लिखा है फिर 6 किलोमीटर ठीक पूरब में जाता है, ये हाथ पूरब होता है, पूरब में 6 किलोमीटर जाता है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया 4 के बजाय। आगे लिखा है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 4 किलोमीटर किधर? उत्तर, यानी ऊपर की ओर फिर 4 किलोमीटर गया, यही तो। अब पूछा गया है वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, तो अब प्रस्थान स्थल यानी यहाँ जहाँ चला था कितनी दूर है, तो ये दूरी आपको बतानी, ऐसे बताओ। कैसे बनेगा डायग्राम? इसको ऐसे बना लो, अगर ये 4 और वो 4 कितना हो गया? 8, और ये पूरा कितना है? 6, तो यही दूरी तो आपको बतानी है। ये 4, 6 या 8, तो ये कौन सा थ्योरम लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं x मान के। तो पाइथागोरस प्रमेय से x स्क्वायर बराबर क्या? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना? 100। x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर 10। जिनका आंसर 10 आया सभी सही है, सही है ना। जिनका आंसर 10 आया सभी सही है, और काफी बढ़िया सवाल था, बिल्कुल सिलेक्टेड है। ये सीट हल कर लो, समझो ये वाला दिशा परीक्षण आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और ज्यादा मेहनत करना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो अच्छे राइटर की बुक लेना, ठीक है ना। जैसे अब तो उनकी अमेज़न की बुक आ गई है, जो फ्लिपकार्ट पे उनकी जो पढ़ाते हैं, क्या नाम है, पीयूष वैसे पीयूष करके, है ना, उनकी अमेज़न की बुक आ गई है।
उसको मंगवा ले, है ना, अच्छे राइटर की बुक। जब बुक मंगवाना तो पूछ लिया करो सर किस राइटर की बुक ले। और जो छोटी मोटी परीक्षा तैयारी करे पेट वेट का, तो यही ले ले, ठीक है, अरिहंत वाली। जो बड़े अच्छे की तैयारी करना चाहते हैं वो डीप में सीखें, क्योंकि तैयारी बार बार नहीं होनी, उम्र के हिसाब से एक बार तैयारी हो जाए निकल जाए। अगला है, लिखिएगा, राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है। राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है। राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़कर 18 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़कर 18 मीटर चलता है। लिखा? फिर से बाएं मुड़कर 18 मीटर चलता है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चलकर, उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चलकर स्कूल पहुंचता है। उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चलकर स्कूल पहुंचता है। उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर व किस दिशा में है? उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर व किस दिशा में है? उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर व किस दिशा में है, बताना है। ये सीट हल कर लिए तो मुझे बहुत अच्छा खासा तैयारी आपकी होगी। पहले आप लोगों में से कोई कमेंट करो, बताओ। दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। और कोई? उत्तर पूर्व। भैया दूरी कितनी है? दूरी कितनी दूर व किस दिशा में है? उत्तर दक्षिण। आपकी दूरी कितनी आई? दूरी भी दिखा? दूरी नहीं, कितनी दूर व किस दिशा में है, दूरी होना चाहिए। दूरी एक ही दिया, 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 17 मीटर। चलो देखें, राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है। एक पॉइंट बनाते हैं, 10 मीटर दक्षिण में चलता है, दक्षिण नीचे होता है, बना चुके हैं, बताया था। आगे क्या लिखा है? फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। बायां मतलब इधर, घड़ी की विपरीत दिशा। 10 मीटर चलता है, इधर 10 मीटर चलता है। आगे क्या लिखा है? फिर से बाएं मुड़कर 18 मीटर, घड़ी की विपरीत दिशा। 18 10 से ज्यादा बड़ा बनाना है। 18, ये नहीं कि 10 से छोटा बना दो, 18 10 से बड़ा बनेगा। 18 मीटर ये हो गया। उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। दाएं मतलब घड़ी की दिशा में 5 मीटर, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है? उसका स्कूल घर से कितनी दूर है? घर से यहाँ घर था और यहाँ स्कूल है। उसका घर स्कूल से कितनी दूरी पर है? तो देखो कैसे बताओगे कितनी घर से कितनी दूर है? तो भैया समझो ये 10 ये 10, इसको ऐसे डॉटेड लाइन में बताओ तो ये कितना? 10 इधर निकल गया, बचा ये कितना? ये हो गया ना। और डॉटेड लाइन बढ़ाओ तो ये यहाँ तक है 10, समझिएगा हमारी बात। ये है 10 और ये है कितना? 5। तो ये जो लाइन बनी, ये लाइन बनी 15, ठीक। और ये लाइन कितनी है? 8। ये लाइन बनी 8। और घर यहाँ पे था, स्कूल यहाँ पे है, यही तो है। यहाँ पे घर, अब कितनी दूरी पर है और दिशा कौन सी? पहले दिशा बताओ। ये कौन सा हाथ है? पूरब, पूरब और ऊपर है उत्तर, तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। घर से कहे, घर से देखना है। अगर कहे स्कूल से, तब स्कूल से बताओ ये कौन सा? दक्षिण, ये पश्चिम का घर कहोगे दक्षिण पश्चिम। घर से कहे तो उत्तर पूर्व। क्या समझ में आ रहा है? घर से कहे तो घर से देखो, स्कूल से कहे तो यहाँ से, ठीक है ना। अब पूछे कितनी दूरी पर है, तो ये क्या मानेंगे? कर्ण होगा x,
तो x स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना याद हो जाए अब, 225। 8 का स्क्वायर कितना 200 कितना 280 किसका वर्ग होता है, x बराबर कितना, क्या समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 17 मीटर उत्तर पूर्व, समझ में आया, 17 मीटर उत्तर पूर्व। अब स्टेट अब पेपर में नहीं बन सकता तो आराम से करोगे, इसको प्रैक्टिस सेट को लगा लेना, ठीक है ना। देखो कहां से कह रहा था, अपने घर से किधर जाता है, दक्षिण में 10 मीटर, बायां मुड़ा 10 मीटर, बायां मुड़ा 18 मीटर, फिर दायां मुड़ा 5 मीटर। अब घर से तो हमने कहा ये कितना है 10, तो यहाँ तक काटो तो ये 10 यहाँ तक कट जाए, ऊपर बचा कितना 8। हमने कहा और लाइन की तो ये कितना है 5, तो ये यहाँ तक 10, यहाँ तक 5, 10 5 15, और ये ऊंचाई कितनी है 8। सही है ना, समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला लिखो, जिनके पास मान लो कोई सुविधा नहीं मोबाइल पर, सवाल किसी देख के नोट कर लेंगे, है ना, या अपने किसी फ्रेंड के थ्रू अपने भैया मोबाइल पर मंगवा लीजिए, उसको नोट कर लेंगे पास में, ठीक है ना। मान लो किसी के पास सुविधा नहीं उनके लिए बताया। अगला लिखिएगा, बोले राम और श्याम, श्याम लिख दिया है, राम और श्याम लिख दो, श्याम लिखा उसमें, राम और श्याम विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। राम और श्याम विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर। राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर। राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर। आगे लिखिएगा, फुल स्टॉप। फिर राम दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर राम दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर राम दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। और श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। और श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। और श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूर है? आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूर है? बताइएगा बेटा, आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। भैया आप लोग बताओ, गर्ल्स में इधर कोई आंसर बताए। आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूर? 10 किलोमीटर। और कोई? सबका 10 आ गया ना, कि किसी को बताना पड़ेगा? नहीं आया? चलिए, जिनका आंसर नहीं आया है वो बोर्ड पर देख लें। क्या लिखा था? राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। एक पॉइंट बना दिया, यहाँ जो समझो कुर्सी है, इसमें इधर राम बैठे, इधर श्याम, विपरीत दिशा में चलना शुरू किए। तो राम इधर थे, श्याम इधर थे, राम इधर गए और श्याम इधर गए। मान लो विपरीत माने अलग अलग ना, वो पूरब जाएंगे तो ये पश्चिम, वो उत्तर जाएंगे तो ये दक्षिण। विपरीत दिशा में चलना शुरू किया करते हैं। राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर चलता है। आगे लिखा है, फिर राम दाएं घूमता है, 8 किलोमीटर चलता है। राम किधर घूमा? दाएं। ये दाएं घूम के 8 किलोमीटर गया। और श्याम फिर राम दाएं घूमकर 8 किलोमीटर चलता है और श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। ये 6 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थल से प्रत्येक की दूरी कितनी है? यानी स्टार्टिंग से प्रत्येक की दूरी कितनी है? सही, यहाँ से राम किधर घूमता है? दाएं। और श्याम किधर घूमता है? अच्छा, ये दाया होगा, बायां नीचे होगा, सॉरी।
कितने किलोमीटर? 6 ना? 6 किलोमीटर। क्या पूछा है? आरंभिक स्थल प्रत्येक की दूरी। तो ये भी कर्ण बन गया और ये भी कर्ण बन गया, तो 6 8 कितना होगा? 10। 6 8 ये कितना बनेगा? 10। ये तो नियम है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो प्रत्येक की दूरी कितनी है प्रारंभिक स्थल से? 10। सही है ना? नहीं समझ में आया? अरे ये 8 है हाँ, और ये 6 है, तो ये तो त्रिभुज बन गया ना ये वाला पाइथागोरस वाला, कि ये 8 और ये 6। तो ये बताना तो ये 10 नहीं होगा पाइथागोरस प्रमेय लगा के। समझ में आया कि नहीं आया? इधर भैया समझ में आया? अरे कम से कम याद कर लो पाइथागोरस प्रमेय। कौन कौन से याद करने थे हमने बताया क्लास में? 3 4 5 वाला सेट याद कर लो, ये एक सेट बनता है पाइथागोरस प्रमेय का। 6 8 10 का याद कर लो, ये पाइथागोरस प्रमेय से सेट बनता है। एक और याद करो, 8 15 17 का याद कर लो, और एक सेट बनता है 5 12 और 13। ये 4 सेट हमेशा याद किए रहो, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं। 2 सेट बने तो तीसरा याद अपने आप लिख दिया करो। ये 4 सेट तो याद ही रखो, बनते तो बहुत हैं, अनंत बनते हैं, पर ये 4 अक्सर परीक्षा में पूछ लेते हैं। ये 4 अक्सर परीक्षा में पूछ लेते हैं, तो इसको तो रटे रहो। जैसे 2 देखो तीसरा अपने आप फट से बताओ, 2 देखो तीसरा अपने आप फट से बताओ। जो नहीं लिखे कहीं लिख के नोट कर ले, इसको याद करना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, पाइथागोरस ट्रिपलेट, त्रिक यानी इन तीनों का सेट बनता है। ठीक है ना? ये 3 याद कर लो। 2 बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ये नियम रखो। समझ में आ गया ना? ये 3 याद कर लो, 2 देखोगे तीसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला लिखो, अगला बोले दीपक ए से चलना प्रारंभ करता है। दीपक ए से, कैपिटल ए से चलना प्रारंभ करता है और 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बी तक पहुंचता है और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बी तक पहुंचता है, बी तक पहुंचता है और वह दक्षिण की ओर घूमता है तथा 1 किलोमीटर चलकर सी तक पहुंचता है। और जहां तक आपने लिखा फिर से बोल देते हैं, दीपक ए से प्रारंभ करता है और 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर बी तक पहुंचता है, वह दक्षिण की ओर घूमता है तथा 1 किलोमीटर चलकर सी तक पहुंचता है, तथा 1 किलोमीटर चलकर सी तक पहुंचता है। लिखा? सी तक पहुंचता है, फुल स्टॉप आगे लिखिएगा। सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है, सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलकर डी तक पहुंचता है। सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है, सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलकर डी तक पहुंचता है, डी तक पहुंचता है। फिर वह उत्तर की ओर घूमता है और ई तक 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर घूमता है और ई तक 4 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर घूमता है और ई तक 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? पहले गर्ल्स में कोई आंसर बताए, फिर बॉयज में बताएंगे। प्रश्न को फिर से पढ़ दें कि समझ में आ गया? इधर से 6 किलोमीटर, चलो 1 आ जा रहा। और कोई इधर कितना? 5। हर्ष 4 और कोई 6 5 4 3 आंसर है। बेटा आप बताओ 5। चलो सवाल लिख लिया था ना? 5 ही आएगा। चलो देख लेते हैं।
दीपक ए से चलना प्रारंभ करता है, दीपक ए से चलना, एक पॉइंट बनाया, चलना प्रारंभ करता है। वह 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर डी तक पहुंचता है। दीपक पहुंच गए डी पर। आगे क्या लिखा है? और वह दक्षिण की ओर घूमता था 1 किलोमीटर चलकर सी तक पहुंचता है। दक्षिण की ओर घूमा, 1 किलोमीटर चलकर सी तक पहुंच गया। आगे लिखा है सी पर वह पूरब की ओर घूमता 2 किलोमीटर चलकर, पूरब की ओर घूमता 2 किलोमीटर चलकर डी तक पहुंचता है। ये तो फिर वह उत्तर की ओर घूमता ई से 4 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर ऊपर की ओर जाता 4 किलोमीटर, एक से बड़ा बनाओगे, एक ये 3 और बनाओगे 4 और ई पर पहुंचता है। अब क्या लिखा हुआ? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु ये थी, यहाँ से कितनी दूरी ये बताना है। तो ये तो है 2 और नीचे है 2, तो ये डॉटेड लाइन पर है, कितना होगा? 4। ये भी 2 हो जाएगा, तो ये लाइन तो बन गई 4। ऐसे ये यहाँ तक 1 है और पूरा 4 है, तो ये कितना होगा? 1 इधर, ये उधर, 3 होगा ना भाई। ये इतना कितना है? 1, तो ये भी तो 1 होगा और बचा कितना? टोटल 4 था, तो बचा कितना? 3, तो ये हो गया 3। और सेट देखो बन गया 3 4 5। तो इसकी दूरी कितनी होगी? क्या समझ में आया बेटा? अब कर लोगे ना? नोट करो जल्दी से। अब बदलते हैं टाइप, देखिए अगले टाइप का कोई हो तो वो करवाएं। और टाइप तुमको करना है, उसमें लिखा सवाल देखना। छठा सवाल, चलो बोले भैया, इधर भैया बना लिया सबने? बोले बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। ना दिखाई दिया तो थोड़ा पीछे बैठ जाए, है ना? ना दिखाई दिया तो बोले लिखो भैया, लिखो सवाल अगला। पी क्यू आर और यस कैरम खेल रहे हैं। पी क्यू आर और यस कैरम खेल रहे हैं। पी क्यू आर और यस कैरम खेल रहे हैं। फुल स्टॉप आगे लिखिएगा। लिखा? पी क्यू आर और यस कैरम खेल रहे हैं, फुल स्टॉप। पी आर और यस, पी कामा आर और यस कामा क्यू साझीदार है। यानी पी कामा आर और यस कामा क्यू साझीदार है। ठीक है ना? ऐसे लिखा है पी कामा एस तथा आर कामा क्यू साझीदार। क्या लिखा है? पी एस बोले हैं, पी आर बोले हैं और एस क्यू साझीदार है, मतलब मिलवा खेल रहे हैं, यही तो बोलते हैं। ठीक है ना? 2 लोग का जोड़ा बनाते हैं तो खेलते हैं, वही खेल रहे हैं। आगे लिखा है फुल स्टॉप। एस आर के दाईं ओर बैठा है। एस आर के दाईं ओर बैठा है। एस आर के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। एस आर के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। एस आर के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो क्यू किस दिशा में मुख करके बैठा है? तो क्यू किस दिशा में मुख करके बैठा है? तो क्यू किस दिशा में मुख करके बैठा है? चलो बताओ। पूरब की ओर। पूरब की ओर। सबका आंसर पूरब ही आ रहा है। इसी का डिफरेंट समझा दे। 4 लोग कैरम खेल रहे हैं। कैरम खेलेंगे ऐसे, मान लो बीच में कैरम रखा है, पी क्यू आर एस चारों ओर बैठे हैं। जब लिखा है, क्या लिखा है? एस आर के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। जो माने क्या? एस आर के दाईं ओर बैठा है, जो माने पहला वाला और मैंने दूसरा वाला। एस आर के दाईं ओर बैठा, कौन? एस। एस आर के दाईं। अगर आर यहाँ है तो आर के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब ये हाथ, ये हाथ, ये हाथ है। एस आर के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। आर पश्चिम की ओर होगा कि एस पश्चिम की ओर होगा? एस पश्चिम की ओर होगा। एस आर के दाईं ओर बैठा है, जो
एस आर के दाईं ओर बैठा है जो, और पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है जो, माने दूसरा होता आर, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। एस आर के दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर बैठा है, एस जो होगा पश्चिम की तरफ बैठा है। क्लियर। एस आर के दाईं ओर बैठा है जो, एस के बाद जो शब्द लिखा है। एक और होता है जो, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, पूरा स्टेटमेंट सर एस के लिए एस की जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। ये लिखा है ना कि एस आर के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, एस के लिए है। तो एस आर के दाईं ओर है, आर के दाईं ओर है जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा, तब तो सही तो है। एस कहाँ है? आर के दाईं ओर, ये दायां हाथ तो है, हम मान लो आर है तो यस इधर तो बैठेगा दाईं ओर, तभी तो दाईं ओर होगा। और यस का मुंह किधर है? इधर, इधर पश्चिम होगा, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। आगे क्या लिखा है? तो क्यू किस दिशा में है? इसके बाद बचा क्या? पी आर हो गए, आर एस हो गए, तो पी क्यू ऐसे बना दो, यही तो पी क्यू आर एस, पी क्यू साझीदार हो गए, आर एस साझीदार हो गए, यही तो क्यू किस दिशा में मुंह करके बैठा है? पूरब की ओर, सही है ना? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? पता नहीं क्या बता रहे हैं, समझो। यहाँ पे आर के दाईं ओर, आर के देखो दायां हाथ यही तो होता है, एस आर के दाईं ओर है और यस का मुंह किधर हो? पश्चिम होना चाहिए, तो यार यही तो पश्चिम है। बच्चा देखो आर यस, तो अगर यहाँ क्यू पी लिखते तो गलत हो जाएगा, क्यू पी आर एस गलत हो जाएगा ना, पी क्यू आर एस होता है ना, तो पी यहाँ से फिर क्यू फिर आर फिर यस, ऐसे जोड़ा बना दिए, सर्किल बना दिए, ठीक है ना? नोट कर लो। अगला बोले, हाँ बैठक व्यवस्था चला गया ये वाला सवाल। अगला वाला भी ऐसे ही है कि दो महिलाएं व दो पुरुष ताश खेल रहे हैं। लिखो, दीपावली में खेला नहीं जाता है ना? तो लिखो, दो महिलाएं व दो पुरुष ताश खेल रहे हैं। दीपावली बहुत लोग खेलते हैं, क्यों बोलते हैं ना? वे पूर्व पश्चिम उत्तर व दक्षिण दिशाओं में बैठे हैं। वे पूर्व पश्चिम उत्तर व दक्षिण दिशाओं में बैठे हैं। सीधे सीधे बोलो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बैठे हैं, चारों दिशा बैठे हैं, ठीक है ना? नहीं तो और 8 बनता है ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो 8 बनते हैं ना, 8 दिशा। तो लिखा है वो 4 दिशा में बैठते हैं, लिखा वे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में बैठते हैं। आगे लिखिएगा, किसी भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है। किसी भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है। किसी भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है। लिखा? फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, आमने सामने बैठने वालों में एक पुरुष व एक महिला है। आमने सामने बैठने वालों में एक पुरुष व एक महिला है। आमने सामने बैठने वालों में एक पुरुष व एक महिला है। फुल स्टॉप। आगे लिखा है, एक पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। एक पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। एक पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। तो बताइए महिलाएं किस दिशा की ओर मुंह करके बैठी हैं? बड़ा इजी प्रश्न। उत्तर पश्चिम। तो बताइए महिलाएं किस दिशा की ओर मुंह करके बैठी हैं? एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, तो महिलाएं किस दिशा में मुंह करके बैठी हैं? सबका आंसर ये आया? सबने कर लिया? बता दें, बोलो, बता दें। कर लिए कि नहीं? कर लिए। इधर भैया आपको बता दें, कोई दिक्कत नहीं ना? सबको समझ में आ गया? तो बताना पड़ेगा, बता दें।
बोल दिया करो भैया, हमारे पूछने के इंतजार मत किया करो। जैसे 4 लोग ताश खेल रहे हैं, ठीक है ना, एक पुरुष जो है उसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो जो यहाँ पुरुष बैठेगा, मैंने लिख दिया, जो यहाँ बैठेगा वैसे बैठेगा, तो उसका मुंह किधर होगा, नीचे की ओर, यानी इधर नीचे कौन सा होगा, दक्षिण, यानी यहाँ पे पुरुष जो है उसका मुंह दक्षिण की ओर है। और कह रहा आमने सामने एक महिला और पुरुष है, अगर यहाँ पुरुष है तो यहाँ कौन होगी, महिला होगी, महिला के लिए यहाँ डब्बू लिखेंगे, तो महिला किधर देखेगी, ऊपर देखेगी, ऊपर देखेगी, तो ऊपर देखेगी तो क्या होगा, यही तो होगा। और दूसरा वाला जोड़ा कैसे बनाए, अच्छा एक पॉइंट लिखा हुआ, क्या लिखा है, किसी भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, यानी किसी भी महिला का मुंह पूरब की ओर महिला का मुंह नहीं है, तो अगर पूरब की ओर नहीं तो किधर होगा महिला का मुंह, पश्चिम, एक महिला इधर बैठेगी तभी पश्चिम की ओर होगा, तो एक महिला का मुंह है उत्तर की ओर और एक महिला का मुंह है पश्चिम, आंसर क्या होगा, उत्तर व पश्चिम। समझ में आ गया, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब से छोटा छोटा बोलें, लैंग्वेज काफी बड़े बड़े, डिग्री कोड जो घूमते वो भी थोड़ा बता दें। जैसे 17वां सवाल लिखो, 17वां सवाल बोल रहे हैं, लिखो, हम सारे टाइप में करवा दें, बस आपका ये टॉपिक पूरा हो जाए, करना आपको हम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तब तो हम बताएंगे। रवि का मुंह पूरब की ओर है, रवि का मुख पूरब की ओर है, रवि का मुख पूर्व की ओर है, लिखा, फुल स्टॉप। वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक माने क्या, घड़ी की विपरीत दिशा, लिख लो कहीं ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज, वहां वैसे लिखा रहेगा, तो लिखो 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। मान लो कभी कंफ्यूज हो जाओ वामावर्त तो अंग्रेजी पढ़ लिया करो, वहां लिखा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, और फिर हाँ वही, और फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, और फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, आगे लिखिएगा, और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, और अंत में 45 डिग्री, और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, दक्षिणावर्त माने क्या, क्लॉकवाइज, और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, आप लोग बना के देखो, अब उसका मुख किस दिशा में है, कुछ लोग और कर ले फिर बताते हैं, थोड़ा समय दो, लोग कर ले थोड़ा सा फिर बताते हैं, आप लोग बना के देखो, डायग्राम बना के देखो, बनाइए इधर, बना है भैया, चलो देख लो, जिनको नहीं पता है भैया बोर्ड पर देख लो, जैसे हमने दिशाओं के बारे में ऐसे बताया था, ऐसे पढ़ा होगा, यही तो भैया देखो इधर बोर्ड पर 2 दिशाओं के बीच में यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए, जैसे ये होता है उत्तर और ये होता है पूरब, समझेगा हमारी बात, ठीक है ना भैया, बोर्ड पर देखो ये उत्तर ये पूरब, इनके बीच में जो कोण होता है वो होता है टोटल 90, और ये बीच में जाता 90 का आधा आधा कर देता है, तो इतना कोण जो होता है वो होता है 45 डिग्री, यानी सबके बीच में 45 45 45 का कोण होता है, पूरा 360। अब जैसे यही डायग्राम हम ऐसे बना लें, चित्र ऐसे बनाना, ऐसे कोण ये घूमने वाला सवाल है तो इसे आप बना लिया। अब सवाल पढ़ना, जब भी घूमने वाले सवाल है ऐसे चित्र बना लेना, कि आप गलत नहीं करोगे। जैसे क्या लिखा है पहले कि, पहला क्या लिखा है
रवि का मुख पूरब की ओर है तो आप रवि को पूरब की ओर मुंह कर देना। पूरब यही तो रवि को ऐसे बैठा है यहाँ मान लें, ठीक। रवि का मुख पूरब की ओर है, वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा। तो घड़ी इधर सीधी दिशा हो, उल्टी दिशा 90 डिग्री, तो 45 45 90 यहाँ, ठीक। वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। 180 उसी दिशा में, यहाँ से फिर उसी दिशा में घूम गया तो यहाँ घूम गया रवि। 180 एक होता है। फिर क्या लिखा है, और अंततः फिर क्या लिखा, और उसके बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब यहाँ से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा तो 45 डिग्री यहाँ कह रहा रवि का मुख किस दिशा में है, तो ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, ये क्या होगा दक्षिण। तो रवि का मुख किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गया भैया? बना लोगे डायग्राम ऐसे। जब भी कोण घूमने वाले सवाल आए आप ऐसे बनाना, जब भी घूमने वाले सवाल आए आप ऐसे बना के कर ले, सही है ना? नोट कर लो। घड़ी वाले सवाल करवा देंगे। 15वां सवाल जैसे घड़ी वाला है, समझ में आ गया? घूमने वाला सवाल ऐसे बनाना। लिखो भैया सवाल, एक घड़ी में हेलो कुछ बताओ। अरे सर हाँ सर बताइए। अरे अच्छा 66.14 था ना, और 66.14 था और गुणांक था 67.1 गया था, तो वही तो हम कह रहे थे एक इधर एक गुणांक गिरेगा तब हमारा हो जाएगा। तो गिरा कितना 0.5 हो गिरा 10 कितने में 66.8। अरे बता गया 66.85 हमारा 1.14। अब कुछ एक गुणांक और रह गया था बस, हम तो उम्मीद लगाया कि हो जाएगा, एक गुणांक निर्भर करेगा। अरे चलिए आज क्लास आते नहीं, क्लास तो चल रही ना आपकी 4 से बैठ रहे हैं, मैथ में नहीं खिलाया जा रहा है, 4 10-12 बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी बनने में समय लग जाएगा ना, लगभग 15 दिन हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आगे रिवीजन होगा, आप भाई की क्लास में थोड़ा और चीज़ें बताएंगे। नहीं आ पाते तो भी मोबाइल से आप डायरेक्ट क्लास में जुड़ जाते हैं, ऑनलाइन हो रही है, वो भी सारी सुविधा सीख जाएंगे। बना लीजिए अपना देख लीजिए, ठीक है। लिखिएगा भैया, एक घड़ी में 12 बजे हैं। लिखो, एक घड़ी में 12 बजे हैं। रीजनिंग की क्लास समझ में आ रही है? एक घड़ी में 12 बजे हैं। यदि मिनट की सुई के सामने, यदि मिनट की सुई के सामने, एक घड़ी में 12 बजे हैं, यदि मिनट की सुई के सामने उत्तर पूर्व है, यदि मिनट की सुई के सामने उत्तर पूर्व है, तो 4:30 बजे, तो 4:30 बजे घंटे की सुई के सामने कौन सी दिशा होगी? तो 4:30 बजे घंटे की सुई के सामने कौन सी दिशा होगी? होली का भी काम चला रहा था, तो थोड़ा बहुत हाथ तो प्रैक्टिस कराया करो, तो लिखने का आदत बदल छूट जाएगी यार। कितना? दक्षिण। 4:30 बजे घंटे की सुई की दिशा किधर होगी? और कोई? दक्षिण। चार ऑप्शन हो सकता है, क्या हो सकता है? दक्षिण की ओर कंफर्म है? हाँ, घंटे की सुई की दिशा बतानी है भैया, दक्षिण कंफर्म है? चलो देख लेते हैं। सवाल कह रहा है एक घड़ी में 12 बजे हैं, यदि मिनट की सुई के सामने उत्तर पूर्व है। भैया समझो बोर्ड पर, एक घड़ी में 12 बजे, एक घड़ी है, ऐसे तो घड़ी होती, मान लो घड़ी है, एक घड़ी में 12 बजे है। भैया बोर्ड पर देखो, तो जब 12 बजता है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक साथ होती हैं, 12 बज गया।
तो 12 बजे होता क्या है, मिनट की सुई के सामने उत्तर पूर्व दिशा है। ये दिशा कौन सी बता रही है? उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व दिशा। तो सवाल कह रहा है कि यदि 4:30 बजे हो, 4:30 बजे हो, तो 4:30 कैसे बजेगा? यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 6, बीच में होगा 4, यहाँ होगा 5, ठीक होगा। और 4:30 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी? घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में होगी। घंटे की सुई कहाँ होगी? 4 और 5 के, और मिनट की सुई होगी। पूछा घंटे की सुई किस दिशा में है? तो आप देखो, समझिएगा हमारी बात। जब डायग्राम बनाते हो, डायग्राम ऐसे बनाते हो, मान लो, ठीक। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में? उत्तर होता है। यहाँ पे क्या होता है? पूर्व होता है। यहाँ पे क्या होता है? उत्तर पूर्व। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? हमारी बात समझिएगा, फिर यहाँ पश्चिम, ठीक। अब समझिएगा, ये दिशा यहाँ पे उत्तर पूर्व बता रहा है, यानी उत्तर पूर्व यहाँ था 45 डिग्री आगे बता रहा है। यहाँ वाली दिशा 45 डिग्री आगे बता रहा है ना। तो ये भी अपने आप को 45 डिग्री आगे, ये भी 45, 45, 45 सब आगे आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो जो दिशा यहाँ पे होगी, समझिएगा, जो दिशा यहाँ पे होगी वो भी तो 45 डिग्री आगे बताएगी, यहाँ पे बताएगी। तो ये दिशा दक्षिण ना होगी, क्या बताएगी? दक्षिण ही बताएगी। ये दक्षिण यहाँ बताएगी, 45 डिग्री आगे बताएगी, क्योंकि ये भी तो आगे बढ़ गया है, तो वहाँ बढ़ा कि नहीं? तो जब ये 45 डिग्री आगे बढ़ा तो ये भी 45 डिग्री आगे। अब ये वाली दिशा क्या होगी? दक्षिण। अब यही दिशा हमसे पूछा गया, ये दिशा क्या होगी? जिनका आंसर दक्षिण सब बता रहे सही। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? सबको 45 बढ़ा दो। जैसे ये उत्तर पूर्व यहाँ था और उत्तर पूर्व कहाँ बता, ऊपर बता रहे, 45 आगे बढ़ गया, तो ये सब 45। अब ये वाला भी तो सुई यहाँ बढ़ जाएगी नहीं? तो ये दक्षिण वाली यहाँ हो जाएगी और यही दिशा पूछा था। समझ में आया? समझ में आ गया है? कोई और सवाल देखते हैं तो और टप करें थोड़ा सा घुमा। लिखिएगा, राहुल ने अपनी घड़ी को टेबल पर इस प्रकार रखा कि, सर कौन सा क्वेश्चन है? उसी की जस्ट बात 16वां है। राहुल ने 16वां सवाल, राहुल ने अपनी घड़ी को टेबल पर इस प्रकार रखा कि, राहुल ने अपनी घड़ी को टेबल पर इस प्रकार रखा कि 6 PM घंटे की सुई उत्तर दिशा में है। 6 PM पे घंटे की सुई, 6 PM पे घंटे की सुई उत्तर दिशा में है। 6 PM पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है। आगे लिखा है, तो 9:15 PM पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो 9:15 PM पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो 9:15 PM पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? कितना आया? दक्षिण पश्चिम पश्चिम, हाँ उत्तर। ये कंफ्यूज कर दिया। देखो घड़ी रखी है टेबल पर, तो टेबल ऐसे अपने अंदाजा ऐसे घड़ी बना लेना, ऐसे काटना, समझो ऐसे काट लिया। तो कह रहा है कि जब 6 बजा है तो घंटे की सुई किधर दिखा रहा है? उत्तर। तो 6 बजता कैसे? 6 बजे ये 6 होता है, ये होता है 6, ये होता है 12। तो जब 6 बजता है तो घंटे की सुई यहाँ होती है और मिनट की सुई कहाँ होती है? ठीक। तो कह रहा 6 बजे किसकी सुई? घंटे की सुई उत्तर दिशा में। घंटे की सुई यही होती है और ये दिशा कौन सी बता रही है? उत्तर। कह रही ये उत्तर दिशा में है। तो हमसे कह रहा है कि 9:15 पर मिनट की सुई क्या होगी? तो जब 9:15 होगा तो घंटे की, जब 9:15 होगा घंटे की सुई थोड़ा सा ऊपर होगी यहाँ पे और मिनट की सुई यहाँ पे होगी 3 पे, यही तो 15 होता है। ये दिशा हमको बतानी कि नहीं? तो अगर ये उत्तर है, जैसे ये इस डायग्राम में उत्तर कहाँ है? ये दिशा उत्तर है और उत्तर से हम क्या हो रहा है? उत्तर यहाँ पे है और ये उत्तर यहाँ पे है, यही तो। अब आपको समझना कैसे है, देखो
ये कितने डिग्री घूम गया आगे, चाहे इधर ले आओ, सुनो भाई हमारी बात, बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखना। उत्तर यहाँ पे था, उत्तर यहाँ बता रहा है, कितने डिग्री घूम गया, 180 डिग्री घूम गया। तो सभी तो 180 डिग्री घूमेंगे, ये वाली दिशा यहाँ हो जाएगी, ये वाली दिशा यहाँ हो जाएगी, है ना। तो ये वाली दिशा जो होगी वो घूम के कहाँ हो जाएगी, 180 डिग्री यहाँ हो जाएगी। और ये दिशा थी कौन सी, पश्चिम। ये यहाँ से घूम के यहाँ हो गई, अब पश्चिम यहाँ हो गई, तो ये दिशा कौन सी होगी भाई, 180 डिग्री। यहाँ से घूम के 180 तो घुमा है, तो ये भी तो 180 घूमेगा, तो ये दिशा कौन सी होगी भैया, सही है कि नहीं भाई। उत्तर ऊपर होना चाहिए, उत्तर को लिख दिया नीचे, यानी 180 घुमा दिया, तो पश्चिम यहाँ होना चाहिए, तो पश्चिम को 180 घुमा तो क्या इधर हो जाएगा। समझ में आया, कितना बजाएगा, पश्चिम दिशा में होगी, मिनट की सुई पश्चिम दिशा में। सर ऑप्शन में देखिए, अरे यही 4 ऑप्शन दिया तो गलत दे दिया, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ। पश्चिम सही है। लिखा तो है वेस्ट, WEST। नॉर्थ वेस्ट, डी ऑप्शन देखो, डी डी में साउथ लिखा है। 16 का देखो, 16 का डी। सर आवर है की बात कर रहे हैं पहले, बाद में अरे 16 का डी नहीं देख रही है, तुम गलत पहले सुनो, 16 का डी वाला देख रही है। समझ में आया।